और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड क्रांति दल के हल्ला बोल से जुड़ी। आशीष नेगी और सुरेंद्र गुरु ने सियासी कटाक्ष करते हुए दुष्यंत कुमार गौतम की गिरफ्तारी की मांग की है। आशीष नेगी ने कहा कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन जिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ सबूत हैं उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया जाता, आखिर क्यों? उत्तराखंड के डीजीपी पर भी आशीष नेगी ने निशाना साधा और तीखे सवाल दागते हुए सवालों के घेरे में खड़ा किया है। आशीष नेगी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर निशाना साधा और उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े किए। आशीष नेगी ने मामले में अंकिता भंडारी केस की जांच की मांग करते हुए दुष्यंत कुमार गौतम की गिरफ्तारी की मांग की है। जरा सुनिए आशीष नेगी ने क्या कहा। जो वीआईपी ट्रीटमेंट अंकिता के हथियारों को मिल रहा था, वो आखिर कौन व्यक्ति था जो इन हथियारों को दे रहा था? बड़ी बात यह है कि इस पे जो कानून व्यवस्था है, जो डीजीपी हैं, वो भी शांत बैठे हुए हैं। आपने बीते दिनों में देखा होगा कि एक महिला जो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान लग रही थी, केवल आरोप के माध्यम पर मेजर संतोष भंडारी, आशुतोष नेगी, आशीष नेगी, हम लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। पर जब हम बात करते हैं उसके बाद मेरा नाम जो है उस मुकदमे से हटा दिया जाता है। तो हमारे नेताओं पर, हमारे लोगों पर मुकदमा करना इतना आसान है, पर एक नेता जो है वो चीख चीख के कह रही है कि वीआईपी वो व्यक्ति है, वो गट्टू कह रही हैं उन्हें। फिर भी देखिए कानून व्यवस्था और इस देश के प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, आप इस पर क्यों मौन बैठे हुए? और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महेंद्र भट्ट जी, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है लग रहा है। क्या वो बेटी आपकी नहीं थी? अगर आपकी बेटी जो है अंकिता की जगह होती तो क्या करते? तब भी इस तरह से सफाई पेश करते रहते? हमारी सीधी सीधी मांग है, दुष्यंत कुमार की गिरफ्तारी हो। तो आशीष नेगी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के नेता सुरेंद्र गुरु जी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर लांघी जा रही भाषाई मर्यादा पर सवाल खड़े किए और नेताओं की लगाम कसने के साथ एक्शन की मांग की है। सुरेंद्र गुरु जी ने प्रेस वार्ता कर एक के बाद एक ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जिससे हंगामा कटा हुआ है। यूकेडी नेता सुरेंद्र गुरु जी ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी इसको क्लियर क्यों नहीं कर दिया? और उत्तराखंड क्रांति दल तो पहले से कह रहा है कि भाई सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से ये कहते हैं कि अगर आप सही हैं तो सीबीआई जांच करवा लीजिए। और तमाम ये लोग जिन लोगों का ये नाम आ रहा है, पूर्व में भी इन लोगों का नाम आया था, फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसको दबा दिया जाता है। कहीं कहीं सरकार का रुतबा दिखा के डराया और धमकाया जाता है लोगों को। और जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है ये सभ्य समाज में, मैंने समझता है कि भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे लगने लग गया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी ये बातें चल रही है वो सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो जो ये व्हाट्सएपों पे चल रहे हैं, ये जो चल रहा है, इस पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? माँ और बहन की गालियां दी जा रही हैं। भट्ट जी कहते हैं कि मैं उस महिला को नहीं जानता, और वो महिला दूसरे तुरंत जो है फोटो दिखा देती है कि जो है बुके देते हुए कि लोग, तो क्या इन लोगों का चरित्र है ये हम नहीं समझ पा रहे। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह देवभूमि है, यहाँ जो इनका चाल और चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, पार्टियां और भी हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी निष्ठा पे कोई अन्य पार्टी गिरी हो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता। यह हमारा कहना है। और हमें तो एक चिंता होने लग गई है कि उत्तराखंड की जो हमारी बेटियां हैं कहाँ सुरक्षित है।
तो सुन लिया आपने, एक तरफ आशीष नेगी हैं और एक तरफ सुरेंद्र गुरु जी हैं। दोनों नेताओं की तरफ से लगातार एक्शन की मांग की जा रही है। आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए जहां महेंद्र भट्ट को निशाने पर लिया और उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए, तो सुरेंद्र गुरु जी ने प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें बीजेपी नेताओं की भाषाई मर्यादा जिस तरीके से तोड़ी जा रही है सोशल मीडिया पर और अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर एक्शन की मांग की है। आशीष नेगी ने साफ तौर पर कहा कि अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य के पिता की जांच होनी चाहिए, दुष्यंत गौतम के फोन की सीडीआर निकाली जानी चाहिए और जब अंकिता भंडारी केस हुआ उस वक्त दुष्यंत गौतम कहां थे, उनके फोन की लोकेशन निकाली जानी चाहिए। क्या वो आरोपियों से बातचीत कर रहे थे, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही और भी तमाम ऐसी बातें आशीष नेगी ने कही हैं जिनको लेकर सरगर्मियां तेज हैं और हलचल का दौर लगातार जारी है। तो उत्तराखंड में उर्मिला सनावर ने जब से अंकिता भंडारी केस मामले में तमाम खुलासे किए हैं, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब आशीष नेगी और सुरेंद्र गुरु जी ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए एक्शन और गिरफ्तारी की मांग की है, जिसने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। आरोपों का दौर जारी है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से जिस तरह से हल्ला बोल किया गया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवालों के बीच लगातार एक्शन की मांग की जा रही है और सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विरोधी दलों के नेताओं के बारे में छोटी मोटी कोई घटना हो जाती है, शिकायत आती है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, गिरफ्तारी की मांग की जाती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर संगीन आरोप लग रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उसके बाद भी पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये बड़ा सवाल है।